अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसी पावर ट्रांसमिशन कैसे होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, बिजली कैसे जनरेट की जाती है और ये किन किन मराहल से गुजरती हुई हमारे घरों तक पहुंचती है। और इसमें हम देखेंगे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में डिफरेंस। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को मैंने तकरीबन 5-6 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहला जो मरहला आता है वो है बिजली को प्रोड्यूस करना, यानी कि बिजली को बनाने का मरहला आता है कि ये बनानी कैसे है। तो सबसे पहले इसके पावर स्टेशन होते हैं जिनको हम पावर प्लांट भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं पावर स्टेशन या पावर प्लांट। तो ये तकरीबन 6 तरह के पावर प्लांट हैं इस वक्त जो दुनिया में काम कर रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मेरे नॉलेज में ये तकरीबन जो बेसिक हैं वो ये 6 हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास पावर प्लांट आता है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। ये प्लांट मैं आपको बताता हूँ ये प्लांट क्या है। ये प्लांट ये वाला प्लांट है आप जो देख सकते हैं। ये हमारा डैम है, जो आपने सुना होगा कि डैम पानी से बिजली बनती है, उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। डैम, यहाँ डैम से पानी गिराते हैं, ये टरबाइन घूमती है, टरबाइन की मदद से हमारा जनरेटर चलता है तो हमें बिजली प्रोवाइड करता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये जो कोयले से आग जलाते हैं और पानी से उसकी भाप यानी कि जिसको हम स्टीम बोलते हैं, स्टीम तैयार करते हैं और इसको एक पाइप के ज़रिए लेके जाते हैं और ये टरबाइन घुमाते हैं जिसकी मदद से हमारा जनरेटर चलता है और बिजली प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे हमारा न्यूक्लियर आता है। ये भी गैसों से चलता है, ये भी सेम इसी तरह का एक डिज़ाइन है। डीजल पावर प्लांट। सऊदी अरब में ये डीजल पावर प्लांट ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि सऊदी अरब में डीजल है, तो ये डीजल वाले प्लांट ही सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा डीजल वाले प्लांट काम करते हैं। डीजल वाले जब अपने शादियों में आते हैं, अक्सर जनरेटर वगैरह लेके आते हैं बड़े, तो उनमें एक साइड पे इंजन होता है जो डीजल से चलता है और साथ में एक वो हमारी डैनवो होती है जो चलती है तो हमें बिजली प्रोवाइड होती है। तो ये वो वाला डीजल प्लांट होता है। इस तरह से वो नहीं होता लेकिन ये बड़े पैमाने पे होते हैं। ये तो सेम होता है इस तरह का है। ये विंड पावर प्लांट, ये वो प्लांट होते हैं जो हम सहराई इलाकों पे या समंदर के नज़दीक तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ हम इसको लगाते हैं विंड पावर को। ये आप देख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे ये घूमते हैं और इनमें एक सिस्टम पीछे लगाई होती है, डैनवो लगी होती है। जब ये हवा की मदद से ये चलते हैं तो पीछे वो जनरेटर चलता है और हमें बिजली प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी पावर प्लांट है वो है सोलर वाला पावर प्लांट। सोलर वाला आप जानते हैं हमारे घरों में आजकल आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर को, लेकिन वो प्लांट नहीं हम उसको बोलते, वो सिर्फ सोलर प्लेटें होती हैं जो हम पहले DC आती है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट करते हैं और AC में कन्वर्ट करके घर का सिस्टम चलाते हैं। मैदानी इलाकों में जहाँ गर्मी बहुत होती है, सूरज की तपश ज़्यादा होती है, उन इलाकों में ये सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं। किसी भी एक पावर प्लांट से हम जब बिजली तैयार करेंगे तो वो जो बिजली तैयार होगी वो तकरीबन हमारी 12 kV 11 kV या जिस हिसाब से हमारा जनरेटर होगा उस हिसाब से बिजली तैयार हो जाएगी। 12 kV का मतलब होता है 12,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज। तो ये हमारी पावर लाइन निकलेगी। जब सबसे पहले ये पावर लाइन हमारे टरबाइन चलने की, जनरेटर चलेगा, वो बिजली बनाएगा और ये लाइन निकलेगी। तो मैं एवरेज आपको ये बता रहा हूँ।
क्या होता है कि जहाँ ये डैम वगैरह ये प्लांट बनाए जाते हैं, ये बिजली एक शहर से दूसरे शहर या एक ज़िले से दूसरे ज़िले, डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको 11 या 12 केवी में ही नहीं लेके जा सकते। अगर हम इसको 11 या 12 केवी में लेके जाएंगे तो ये जो इतना लंबा फासला होगा एक सिटी से दूसरे सिटी तक, तो उसमें पहुंचते पहुंचते हमारी ये जो इसमें करंट का बहाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। करंट का बहाव क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें ये करंट प्रोवाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेप अप, ये आप देख सकते हैं, स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ये हमारा एक सब स्टेशन होगा जिसमें हम 11 केवी की या 12 केवी की लाइन इसको इसके अंदर इस ट्रांसफार्मर में देंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा हमारा, इसमें लगाएंगे तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, ये हमारे वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो ये कितने तक बढ़ा सकता है, तो ये 400 केवी या 500 केवी इस तरह से किलोवाट, 500 केवी या 400 केवी, इतना इसको ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने से ये आप 12 केवी को या 11 केवी को 400 या 500 केवी बढ़ा सकता है। तो वो बढ़ाएगा क्या, जितनी हम ये मकदार का ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसी हिसाब से ये हमें वोल्टेज को जो है अप करके हमें दे। हम ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे, 400 या 500 हो जाएगा, या इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर किया ये जाता है कि ये लाइन, उनमें से ये लाइनें निकलती हैं जो 400 या 500 केवी की होती हैं, इनको कहते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारा हो गया हाई वोल्टेज। 12 केवी हमें इसने प्रोवाइड किया हमारे जनरेटर ने, तो हमने इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, तो जो 400 या 500 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आगे लाइन बिछाई, एक ज़िले से, डिस्ट्रिक्ट से या ज़िले से या शहर से दूसरी सिटी तक पहुंचाने के लिए बिजली हमने ये लाइन बिछा दी। अभी डैम तो हमारा बना हमसे तकरीबन मेरे शहर से तकरीबन 500 या 400 या 300 किलोमीटर दूर, तो ये लाइन बिछा के लाएंगे। ये लाइन क्यों बिछाई जाती है, ये लाइन इसलिए बिछाई जाती है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो रास्ते में जितना भी लंबा सफ़र होगा तो ये वोल्टेज का असल मतलब ये होता है कि वोल्टेज जो हमारा करंट होता है उसको पुश करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं और उसको तेज़ी से हम तक पहुंचने में मदद देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें पानी एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, एक ट्यूबवेल चलाएंगे। अगर हम उस पैप में डाल देंगे तो वो बहुत स्लो पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो वो ट्यूबवेल से पानी कभी दूसरे शहर तक पहुंच सकेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। अगर ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वो पानी रास्ते में ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम अगर पानी को सही और पूरा पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्यूबवेल नहीं 2 ट्यूबवेल 3 ट्यूबवेल लगाते हैं और उस पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने ये बिजली को एक ग्रिड स्टेशन में इकट्ठा करना है, टरबाइन चलाने के बाद वो जनरेटर चले 3 4 5 6 चले और इस हमने सब स्टेशन में ले आए, इस सब स्टेशन में लाए, तो इसमें हमने इसको बढ़ा दिया। तो सेम इसी तरह हम एक जगह पानी को इकट्ठा करेंगे, फिर हम वहाँ पाइप लगाएंगे, एक पीछे पंप करने वाली मोटर लगाएंगे जो उसको पूरे ज़ोर से पंप करेगी और पानी स्पीड से और जल्दी एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँच जाएगा। तो सेम यही तरीका होता है, ये जो वोल्टेज को हाई करते हैं ये सेम इसी तरह होता है कि हम करंट को पुश कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए करंट को। ये वोल्टेज जो होते हैं करंट को पुश करने के या धकेलने में या स्पीड बनाने में ये काम आते हैं, वोल्टेज करंट को।
तो इस तरह ये हमने ऐसे लाइन निकाली। ये हमने डैम था हमारा, डैम से टरबाइन चली, जनरेटर घूमा, हमें बिजली प्रोवाइड हुई, वो हमने इस सब स्टेशन में लाए। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, इसके वोल्टेज बढ़ा दिए, 400-500 कर दिया, 400-500 केवी कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये लाइन बिछा दी एक शहर से दूसरे शहर तक। हम जब एक शहर से दूसरे शहर तक गए तो अब हम क्या करेंगे, जब दूसरे शहर पहुंच जाएंगे तो हम, ये तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 400-500। अब इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ अपने शहर में, जहाँ मेरा आपका या मेरा एक शहर है, जहाँ हमें बिजली के बिल तैयार होते हैं, जहाँ एक आपको पता होगा, आप कहीं भी पाकिस्तान में वापडा के दफ्तर गए होंगे तो कहीं नज़दीक आपको ऐसे सब स्टेशन मिलेंगे। उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये होता है कि आपका ये जो करंट आ रहा है, ये वाला, ये आप इस ग्रिड स्टेशन में देंगे। इसको ग्रिड स्टेशन भी बोलते हैं और वापडा के दफ्तरों के पास होता है, अक्सर शहर सिटी अपने शहरों के थोड़ा बाहर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये लाइन जो होती है इस सब स्टेशन में दी जाती है। जब इस सब स्टेशन में आ जाती है तो ये क्या लगा दिया हमने, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जैसे हमने पीछे स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया, यहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। स्टेप डाउन, ये स्टेप को, ये हमारे वोल्टेज को क्या करेगा, ये हमारे वोल्टेज को कम कर देगा। कितना वोल्टेज को कम करेगा, ये हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर। वो 11 केवी भी हो सकता है, 13 केवी भी हो सकता है, 36 केवी भी, 36 केवी भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे इस सब स्टेशन के या ट्रांसफार्मर की बनावट पे कि हमने इससे कितनी हमने इस ट्रांसफार्मर से कितनी केवी वोल्टेज लेने हैं। तो ये इस पे डिपेंड होगा कि हमारी लाइन जो आगे निकलेंगी वो कितनी केवी की निकलेंगी, 11 केवी की, 13 केवी की या 36 केवी की। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जब हम इस ग्रिड स्टेशन में, हमारे शहर के बाहर जो ग्रिड स्टेशन होता है, जब उसमें बिजली आ जाएगी तो ये हमें एक लाइन नहीं, इस ग्रिड स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लाइनें निकलेंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो वो ग्रिड स्टेशन होता है उसमें और भी लाइनें ऐसे निकलती हैं। तो क्या होता है, तो ये ऐसे लाइनें निकलती चली जाएंगी आगे शहरों की तरफ। ये एक शहर में एक लाइन नहीं दी जाती, ये पीछे जो सिटी में आएगी वो मेन लाइन एक ही आएगी, ये उसमें आगे ग्रिड स्टेशन लगाया जाएगा। उससे आगे लाइनें निकलेंगी काफ़ी, 10, 20, 30 जितनी भी वो अफोर्ड करती हैं, जितनी हमें पीछे से करंट प्रोवाइड होगा उतनी ही हम इस ग्रिड स्टेशन से लाइनें निकालेंगे। और एक सिटी, छोटा सिटी है तो उसमें 4-5 लाइनें दे देंगे और बाकी जो लाइनें होंगी वो गाँव की तरफ चली जाती हैं। ये जो लाइनें होती हैं ये गाँव की तरफ जाएंगी पहले, यानी कि दूर, अगर थोड़ा सिटी से बाहर जानी है या सिटी में लंबे थोड़ा दूर जाएंगी तो इसका स्टेप डाउन करके इसको फिर ले आएंगे 11 केवी तक। जब ये 11 केवी हमारे पास पहुंच जाएगी, हमारे घरों के पास अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे घरों के नज़दीक या हमारे घरों के ऊपर से बड़ी लाइन गुजरती है, तो ये वो वाली लाइन होती है। जब ये पहुंच गई हमारे पास तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा एक आगे स्टेप आएगा नंबर 6। नंबर 6 में हमारा ग्रिड स्टेशन से ये लाइनें निकली, 11 केवी, 13 केवी या 36 केवी, ये निकली, एक और कोई भी, कुछ भी, कितनी भी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो वो आ गई यहाँ, ये देखिए। जब ये यहाँ आ जाएंगी तो फिर हम एक ट्रांसफार्मर और लगाएंगे, स्टेप डाउन। कितने स्टेप डाउन, ये हमारा दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो हम लगाएंगे 11 केवी, 13 केवी या 36 केवी पे। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे वोल्टेज को और कम करेगा, हमारे वोल्टेज को और कम कर देगा। असल में वोल्टेज वो चीज़ होती है जैसे हम पानी का बहाव, अगर हम
पानी लेके जा रहे हैं एक सिटी में, तो हमें जितना देना होगा वहाँ पानी, हम वहाँ एक वाल लगा देते हैं उसको बंद करने के लिए। तो हम उसको बंद कर देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी निकलता है। ये ट्रांसफार्मर जो डाउन अप स्टेप डाउन के होते हैं, ये सेम यही काम करते हैं कि जो वोल्टेज हमारे होते हैं उनको रोकते हैं, कम करते हैं और कम करके हमें देते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। जब ये ट्रांसफार्मर हम लगा देंगे 11 kV, 13 kV या 36 kV की लाइन पे, तो ये ट्रांसफार्मर हमें प्रोवाइड करेंगे बिजली 240 वोल्टेज, या जिसको हम कहते हैं 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज ये करंट जब इस लाइन में, इस ट्रांसफार्मर में आ जाएगा, तो ये आगे से एक और लाइन निकलेगी। ये कौन सी लाइन निकलेगी? जो हमारे घरों को अक्सर आपने हमारे घरों के पास जो हमें मीटर पे नज़र आती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइन यहाँ से पे आई, कनेक्शन किया हमने इस ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था जो हमारा, जो हमने 13 kV या 36 kV पे लगाया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, तो इसमें से जो लाइन निकलेगी वो 440 या जिसको हम 220 बोलते हैं। फेस टू फेस लगाएंगे तो 440 हो जाएगा, फेस टू न्यूट्रल लगाएंगे तो 220 हो जाएगा। तो इसी में से हम फिर 3 फेस मीटर लगाते हैं, इसी में से फिर हम सिंगल फेस मीटर लगाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि बिजली हम तक कैसे पहुंचती है। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।